सलमान खान की एक फ़िल्म आई थी बजरंगी भाईजान। उसमें पाकिस्तान की एक लड़की जाकर फँस गई इंडिया में, उसको सलमान खान पाकिस्तान छोड़ने आया। कहानी बिल्कुल सच्ची थी, छोटा-सा ट्विस्ट था। लड़की इंडियन थी, पाकिस्तान में फँस गई थी। पाकिस्तान का एक बंदा उसको इंडिया छोड़ने गया था और इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म ने उस बंदे को एज़ अ टोकन ऑफ थैंक्स 1 करोड़ रुपए देने की ऑफ़र की और उस बंदे ने माज़रत कर ली, शुक्रिया अदा करके वापस आ गया। कहानी को यहाँ रोको, दूसरी कहानी सुनो। कभी तुमने सुना है पाकिस्तान ने अमेरिका को इमदाद दी हो? उस बंदे ने दी थी और गेस व्हाट? 1 लाख डॉलर की दी थी। ये कहानी भी रोको, तीसरी कहानी सुनो। तुमने कितनी बड़ी डकैतियाँ या चोरियाँ सुनी हैं? उस बंदे के यहाँ जब चोरी हुई, वो चोरी कितने की हुई होगी? कितने हज़ार? कितने लाख? गेस करो। लाखों हज़ारों की बात ही नहीं थी, डॉलर्स में चोरी हुई थी। 5 लाख डॉलर। और गेस करो कितनी रिकवरी हुई थी और आर्मी चीफ की इंटरवेंशन पे हुई थी। 2.5 किलो सोना रिकवर हुआ था उस चोरी में से। अब ये सारी चीज़ें सुन ली तुमने, अब ये बताओ वो बंदा कितना बड़ा बिज़नेसमैन होगा या कितना बड़ा वो टाइकून था या उसकी जॉब क्या होगी, उसका लाइफ़स्टाइल क्या होगा? गैस करो, तुम्हारे पास गैस करने के लिए अगले 5 से 7 सेकंड्स हैं। मैं तुम्हें उस बंदे की आखिरी आरामगाह, उस बंदे की कब्र पर ले जा रहा हूँ। आ जाओ, आ जाइए। ये अब्दुल सत्तार ईदी साहब की कब्र है और ये जितनी सारी स्टोरीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये सारी अब्दुल सत्तार ईदी साहब की ही हैं। इंडिया की लड़की थी गीता, वो गूंगी थी। वो पाकिस्तान आई थी अपने पेरेंट्स के साथ और यहाँ पर बिछड़ गई थी। उसे इंडिया छोड़ने गए थे। मोदी के ट्वीट्स मौजूद हैं, वो ट्वीट्स आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो। मोदी ने शुक्रिया अदा किया, 1 करोड़ रुपए की ऑफर की और 1 करोड़ इंडियन रुपीज़ की। ईदी साहब ने नहीं लिए थे। ईदी साहब के यहाँ 5 लाख डॉलर की चोरी हुई थी और ईदी साहब को वो सदमा बिल्किस ईदी साहिबा के मुताबिक उसके बाद उनकी तबीयत नहीं संभली। तीसरी स्टोरी, अमेरिका में तूफान आया 2005 में, हरिकेन कैटरीना। उस हरिकेन कैटरीना में अमेरिका को अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने 1 लाख डॉलर इमदाद दी थी और बदले में अमेरिका ने क्या किया? 2008 में, 3 साल बाद, न्यूयॉर्क में जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे अब्दुल सत्तार ईदी साहब को डिटेन कर दिया। ये कोई वाहिद वाकया नहीं है, कनाडा में भी डिटेन हुए। लिबनान जा रहे थे तो इस्राएली फौज ने पकड़ लिया। ये तो गैरों के सितम है। अपने मुल्क में आ जाएं तो लड़कियां सप्लाई करता है, गुर्दे बेचता है और भी पता नहीं किस किस किस्म के इल्ज़ामात ईदी साहब पर लगे। लेकिन इन सारे इल्ज़ामात में जो सबसे हार्ट टचिंग चीज़ है, जो मुझे बहुत ज़्यादा टच करती है जब जब मैं वो वाकया सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, वाकया सुनो। वाकया है सांगड़ का। बैठें, बताता हूँ, वाकया सुनो। वाकया ये है, एक लड़की थी, टीबी था उसको, उसका हो गया इंतकाल। उसकी लाश लेकर ईदी साहब जा रहे थे एम्बुलेंस में, सांगड़ पहुंचे, डाकुओं ने रोक लिया। अब लड़की की माँ एम्बुलेंस में से उतरी और कहा ये ईदी साहब हैं और हम जा रहे हैं, मेरी बेटी का इंतकाल हो गया, हम जा रहे हैं मैयत लेकर अपने शहर। डाकू आए, डाकुओं ने ईदी साहब को गौर से देखा। गौर से देखने के बाद ईदी साहब को बोला कि हमें पता है हम मर गए ना, तो हमारे माँ बाप भी हमें लेने नहीं आएंगे। तुम आओगे, तुम हमारी कब्र पर मट्टी भी डालोगे। और ये कहकर उन्होंने ईदी साहब के हाथ चूमे, 100 रुपये उनको अतिया किया और उनको कहा आप अपनी एम्बुलेंस लेकर चले जाएं। ये वाकया बिल्किस ईदी साहिबा ने ही सुनाया था और मैं बीबीसी को कोट कर रहा हूँ। ये लेगेसी है। अक्सर लोग पाकिस्तान में कहते हैं भाई ईदी साहब को तो नोबेल प्राइज़ ही नहीं मिला। अलमिया ये नहीं है कि ईदी साहब को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। नोबेल प्राइज़ तो टके की भी चीज़ नहीं है जो काम उन्होंने किया उसके आगे। अलमिया ये है कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब जैसा कोई नहीं बना। उनके मिशन पे कोई नहीं चला। हर वो बंदा जो ये कह रहा होता है ना ईदी साहब को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, आप उससे ये पूछो, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि उनके मिशन पर भी तो कोई नहीं चला। वो अलमिया नहीं है। जैसे लब्बैक किताब में मुमताज़ मुफ्ती ने लिखा था कि खाना काबा से निकलते वक़्त ना अल्लाह से सब नेकियां लेने तो आए, लेकिन अल्लाह को लेने कोई नहीं आया। सो हम लोग यही करते हैं, बस नोबेल प्राइज़ मिल जाए। अब्दुल सत्तार ईदी साहब यूट्यूबर नहीं थे भाई कि गोल्ड बटन और सिल्वर बटन के लिए काम कर रहे हैं। उनका मकसद इससे बहुत बड़ा था। बंदे ने एक ही सूट में सारी लाइफ गुजार दी यार। आओ मैं आपको पूरा ईदी विलेज विजिट करवाता हूँ, मज़ीद बातें भी तुम्हें बताता हूँ, आओ। अब आरामगाह से हम वापस जा रहे हैं ईदी विलेज के अंदर। ये सारा ईदी विलेज ही है और बिल्किस ईदी साहिबा ने एक दफ़ा मजाक में कहा था कि शुक्र है हमारी ज़मीन पर किसी की नज़र नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह महफूज ही रखे। और आए अब यहाँ बाहर निकलते हैं
और आरामगाह जो आते हुए अंदर यहाँ बड़ी खूबसूरत सी बड़ा नेचुरल सा माहौल है, मुर्गे, मुर्गियाँ, लॉन, ग्रीनरी और बाहर ये जो दरवाज़ा है इस पर अब्दुल सत्तार ईदी साहब की 2 इमेजेस भी लगी हुई हैं। एक इमेज ये रही अब्दुल सत्तार ईदी साहब की जो बहुत मशहूर है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब की गोद में बच्चा और उनकी पैदाइश का साल और उनकी वफ़ात का साल 1928 और 2016। और अब हम चलते हैं वापस विलेज की तरफ। आ जाएँ। अभी अब्दुल सत्तार ईदी साहब की आरामगाह से हम जा रहे थे वार्ड की तरफ और वार्ड की तरफ जाते हुए रास्ते में यहाँ पर कितनी हसीन चीज़ है, शुतुरमुर्ग। ये ईदी विलेज के अंदर ही है। वैसे एक जनरल नॉलेज बताऊँ तुम्हें, शुतुरमुर्ग को शुतुरमुर्ग क्यों कहते हैं? शुतर कहते हैं फ़ारसी में ऊँट को। ये मुर्ग होता है ऊँट के साइज़ का, बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसको शुतुरमुर्ग कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे हिरन भी हैं। अब आई डोंट नो इतनी दूर से नज़र आएँगे, नहीं आएँगे, लेकिन कोशिश करते हैं ज़ूम करके दिखाने की। और अगर नज़र नहीं आए, तो मेरी बात पर भरोसा कर लेना। यहाँ पर एक शुतुरमुर्ग वो भी घूम रहा। अच्छा, अब हम जा रहे हैं वापस वार्ड्स की तरफ, जहाँ पर पेशेंट्स को और जो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर एडमिट हुए हुए हैं, उनको रखा हुआ है। सो आए अब वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ वार्ड्स। एक बंदा अपनी पूरी लाइफ एक ऐसे मिशन पर लगा दे कि जिसका उसको कोई रिवॉर्ड इस दुनिया में नहीं मिलना और लोगों से उसको चाहिए भी नहीं। कितना मुश्किल काम है। वो एक शेर याद आ गया मुझे। वो कुछ यूँ था कि पैगंबरों की राह पर चल कर ना देखना, जो चल पड़ो तो राह के पत्थर ना देखना। पत्थरों से भरी हुई राह थी ये, जिस पर अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने अपनी लाइफ गुजारी और किस कमाल सादगी से गुजारी। एक मलेशिया कपड़े का सूट पहना करते थे। फिर इसके अलावा अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने अपनी लाइफ में, बल्कि सीधी साहिबा कहती है उनकी ख्वाहिश थी कि कोई 2-3 कमरों का घर बना दें, वो भी नहीं बनाया। अपने लिए कुछ बनाया ही नहीं बंदे ने, इतना सेल्फलेस बंदा। तो उसके बाद ये फाउंडेशन है और अब ये आ गए हमारे सामने वार्ड्स। इन वार्ड्स में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, छोटे बच्चे, दरमियानी उम्र के बच्चे, जवान, बूढ़े, माज़ूर, दिमागी माज़ूर, जिस्मानी माज़ूर, हर तरह के लोग। अच्छा, ये जो बाहर लोग काम कर रहे हैं, ये यहीं ईदी सेंटर के ही लोग हैं। अच्छा, अब हम आ गए वार्ड में। अब ये जो वार्ड है, इस वार्ड के अंदर बच्चे जो हैं वो ज़हनी तौर पर स्टेबल नहीं हैं और ज़्यादा क्लोज़ मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो बहुत गैर मुनासिब बात है। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ हैं जान मोहम्मद भाई। जान मोहम्मद भाई ने ईदी फाउंडेशन तकरीबन 20 साल पहले ज्वाइन की थी, जब से अब तक ईदी फाउंडेशन में ही हैं। अच्छा जान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, क्या हाल है? जान भाई, सबसे पहले वक्त के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब ये वार्ड है जहाँ पर बच्चे ज़हनी तौर पर स्टेबल नहीं हैं, और ये वार्ड ये कौन स्कूल सा है? वाले बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ते हैं, जो इन्हीं में से हुए हैं सेट, जो मेडिसिन के जरिए हुए हैं। अच्छा, हाँ, जो मेडिसिन के जरिए वो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं पढ़ने, ये वो बच्चे। बस अच्छा हल्का सा बच्चों की तरफ कैमरा करके सिर्फ दिखा दो। ये यहाँ के बच्चों का स्टाइल है, किसी को भी वेलकम करने का। बहुत शुक्रिया। और आप लोग खैरियत से हो बेटा? बस आ जाएं चले बाहर। माजूर वार्ड दिया, आ जाएं अब। अच्छा, अब अगला कौन से वार्ड में आप हमें लेके जा रहे हैं? माजूर वार्ड जो बच्चों का वार्ड है, माजूर। अच्छा, यहाँ पर एक माजूर वार्ड भी है। क्लोज करके दिखाने का मसला ये है कि यार सैड म्यूजिक वगैरह लगाकर हाइप क्रिएट करके अच्छी बात नहीं है किसी की तकलीफ को कैश करना। दो सेक्शन है हर वार्ड के अंदर, ए और बी। बी में वो मरीज होते हैं जो नॉन नॉर्मल होते हैं, ए में होते हैं जो नॉर्मल होते हैं थोड़े घने। अच्छा, अब एक ज़ाती सवाल मैं आपसे पूछना जी चाहता हूँ। आप 20 साल से यहाँ पर हैं, जी इतने डिप्रेसिंग माहौल में जी। फिर दिल को कुछ होता नहीं है? फिर उसी में होता तो मसला मज़ा आता है इनके साथ रहने का। इनका दर्द ही अलग होता है, इनके साथ मज़ा ही अलग है। अपने बच्चे तो फिर भी लालच में आते हैं, ये बगैर लालच मिलते हैं। अभी आप आए, आपसे मिले, आपसे पहले तो नहीं मिले ना ये। नहीं, मैं पहली मुलाकात तो है। कितनी दुआ सलाम की। अपनी गली में से गुजरे कोई बच्चा करता है दुआ सलाम? नहीं, अब तो जोर चला गया, ज़माना चला गया वो वाला। वही तो हो रहा है अभी भी। यार ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये इतनी डिप्रेसिंग जगह है, इतनी डिप्रेसिंग जगह है। मैंने शमशान घाट देखा, मैंने मॉर्चरी देखी, मैंने मुर्दा खाने में पोस्टमार्टम में डेड बॉडी की सिलाई होती हुई भी देखी है। यहाँ जो डिप्रेशन
अगर आपको अपनी ज़िंदगी से बहुत शिकायतें हैं ना, आपको लगता है कि अल्लाह ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, दुनिया ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, आप दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हो, एक दफ़ा लाइफ में टाइम निकाल कर किसी भी यतीम खाने चले जाना, ईदी विलेज आ जाओ, किसी और जगह चले जाओ, मैं तुमसे गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें शिकवे शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, आस पास इस तरह के जो भी लोग होते हैं उनका ख्याल रखिएगा। और ईदी साहब की लाइफ से जो चंद एक चीज़ें जो सीखने की हैं, नंबर वन, जब आप कोई एक मिशन पकड़ते हो उसके बाद आप अपने विजन, अगर आपको अपने विजन पे भरोसा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपका दिल मुतमईन है, ज़मीर मुतमईन है, लोग क्या कह रहे हैं, डोंट वरी। ईदी साहब जैसे बंदों के लिए वो एक शेर है बहुत मशहूर, ख्वाजा मीर दर्द का है शायद, वो कहते हैं कि तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन निचोड़ दें फरिश्ते वज़ू करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। आज ईदी साहब की वफ़ात का दिन है, उनकी बरसी है, उनके लिए चंद अच्छे अल्फाज फातिहा कुछ कीजिएगा। और कोशिश करें कि अपनी लाइफ में ईदी साहब जैसा, बहुत मुश्किल है बनना, थोड़ा बहुत उन जैसा बनने की कोशिश कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।